सबसे पहले इस क्वेश्चन समझने से पहले ही मैं 5 स्टार दे रहा हूं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब जरा समझते हैं कि मैंने क्वेश्चन को 5 स्टार क्यों दिया। एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर, वेल क्वेश्चन का डेप्थ अगर मैं देखूं तो अगर मैं ई रेस टू एक्स स्क्वायर को नहीं ध्यान रखता हूं तो एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू सम पावर मुझे 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाना पड़ेगा। दैट इज टाइप 10C, जहां हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मल्टीपल टाइम्स चलाते हैं। बट अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और डेप्थ में ट्विस्ट है कि e का पावर ये लीनियर नहीं एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब e रेस टू एक्स स्क्वायर का मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं, ना ही मैं चेन रूल चला सकता हूं। सो इंटीग्रेशन में अगर e रेस टू एक्स या e रेस टू लीनियर पावर है तो ही मैं चला सकूंगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। बट अगर e रेस टू एक्स स्क्वायर है तो मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करें? तो जो ओनली मेथड लेफ्ट इज सब्स्टिट्यूशन, कि हम एक्स स्क्वायर को एक वेरिएबल t में कन्वर्ट कर देंगे। बट जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो याद रखना उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए। सो ई रेस टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर खटक रहा है, एक्स स्क्वायर को t माना, डेरिवेटिव का एक्स रेस टू n का फॉर्मूला दैट इज पावर आगे आ जाएगा, पावर एक से कम हो जाएगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज n इंटू x रेस टू n माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। कांस्टेंट का हेडेक नहीं, मुझे x चाहिए। और दूसरे साइड में मुझे दिख रहा है x क्यूब है, मुझे x चाहिए, क्यूब है। तो मुझे बहुत क्लियर कट पिक्चर हो रहा है कि मैं x क्यूब को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा लॉज ऑफ इंडाइसिस के इस फॉर्मूले से, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन पावर का एडिशन। सो अब ये फॉर्मूला मैं उल्टा करूंगा कि पावर का एडिशन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। सो x रेस टू 2 एंड x ये 2 पार्ट में से स्प्लिट कर दूं तो x स्क्वायर को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो t हो जाएगा। तो यहाँ t बचेगा और e रेस टू t ये अल्जेब्राइक जैसे चलेगा, अल्जेब्राइक फंक्शन वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, और e रेस टू t ये एक्सपोनेंशियल होगा। अल्जेब्रा और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। समझिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है और इसीलिए दिस इज टाइप 10E, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सब्स्टिट्यूशन, या सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, अगर अब टाइप का नाम समझा और उसकी गहराई समझी है तो चलो एक एक स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे, हमको मालूम है हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो स्प्लिट करना पड़ेगा। सो नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा। अब एक्स क्यूब को मैं 2 पार्ट में लिख रहा हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स। अब जानबूझ के मैंने x को dx के साथ लिखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा पहले से ही नॉलेज है कि जो चीज का डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है वो dx के साथ रिप्लेस होने वाला है dt के लिए। सो क्यों ना हम उस x को इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ रखने के dx के साथ रख दिया, जिससे हमें आगे उसको रिप्लेस करने के लिए और समझने के लिए आसानी हो जाएगी। और जैसे मुझे क्वेश्चन दिखता है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, मुझे इस स्टेज पे सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करूंगा, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। हम ऐसी चीज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो खटक रहा है, क्योंकि ई रेस टू एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं, ना चेन रूल ना फॉर्मूला, तो हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। पर जो चीज खटक रही है उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, 2 कांस्टेंट का हेडेक नहीं, तो हम उसे कर सकते हैं। तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये नेचुरल लेजिटिमेट सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, क्या दिख रहा है मुझको, अब हमें इसके dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा dt में, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। हमारे पास फॉर्मूला डेरिवेटिव का x रेस टू n का अलजेब्रा में का, दैट पावर आगे आ जाएगा, पावर x से कम हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज n इंटू x रेस टू n माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर आगे दैट इज 2, और एक से कम हो गया 2 माइनस 1 इज 1, सो 2x आएगा। सो 2x इक्वल्स टू dt बाई dx।
जो dx डिवीजन में हम उसे LHS में भेज देंगे, सो x dx इज इक्वल टू, और जो 2 मल्टीप्लीकेशन में उसे dt के नीचे भेज देंगे, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब महसूस करो, क्वेश्चन में x dx है, वो dt बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा x स्क्वायर t से, और e रेस टू x स्क्वायर है उसको e रेस टू t से रिप्लेस हो जाएगा। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e रेस टू t dt बाई 2। t कहां से आया, x स्क्वायर की जगह t आ गया, e रेस टू t कहां से आया, वापस e रेस टू x स्क्वायर की जगह t आ गया, और x dx इज dt बाई 2। क्लियरली दिख रहा है, टाइप 1 कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे, तो जो dt बाई 2 में 2 है वो इंटीग्रेशन के आगे आ जाएगा। सो दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e रेस टू t dt। थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो दिखेगा कि t ये अलजेब्राइक फंक्शन है वेरिएबल t का। व्हाट इज अलजेब्राइक फंक्शन, वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, सो t इज t रेस टू 1, सो अलजेब्राइक है। और e रेस टू t तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, t वेरिएबल में का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन इस पे चलाना है तो हमारे पास एक ही मेथड बचती है, पता है कौन सी है, करेक्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब दो अलग टाइप के फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका हम इंटीग्रेशन ढूंढ सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, सब मिलके बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल हमें चलाने के लिए याद रखना, हम लाई रूल का इस्तेमाल करेंगे, LAE, दैट इज अगर फंक्शन L है, लॉगरिथमिक है, तो उसको पहले हम u मानेंगे। फिर अगर लॉगरिथमिक नहीं है तो अलजेब्राइक है तो हम उसे u मानेंगे। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो लॉगरिथमिक नहीं है बट अलजेब्राइक फंक्शन है, तो t को हम u मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली e रेस टू t को क्या हो जाएगा, v। और अब वेरिएबल dx की जगह हम क्या चलाएंगे, dt चलाएंगे। हम फॉर्मूला लिखेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब मिलके मेरे साथ रिवाइज करेंगे, बोलिए क्या बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du by dx इंटू dx। यही फॉर्मूला सिर्फ u और v के लिए, अब u हो जाएगा t और v हो जाएगा e रेस टू t। सो मेरे पास 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा बड़े ब्रैकेट में, u बोले तो t इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, करेक्ट, e रेस टू t dt इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t होल ब्रैकेट dt। याद रखना है, अब जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये अब x के लिए नहीं, हमें t के लिए चलाना है, इसलिए जहां भी dx है वो dt से रिप्लेस हो जाए। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, नेचुरली 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर t है, e रेस टू t का इंटीग्रेशन किसके जैसे चलेगा, करेक्ट, e रेस टू x के जैसे। तो इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल में e रेस टू x का इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx इज e रेस टू x। सो सेम इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t dt इज e रेस टू t। सो जो नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर t इंटू e रेस टू t माइनस बाहर वाला इंटीग्रेशन वैसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t, अभी 1 मिनट पहले देखा था, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t dt इज e रेस टू t हो जाएगा। और अगला जो पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, ये किसके जैसे चलेगा, तो डेरिवेटिव में अलजेब्रा में डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x जैसे चलेगा। सो दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1 और होल ब्रैकेट dt। सिंप्लीफाइड करो तो 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर t e रेस टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t dt। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t dt इज e रेस टू t। सो नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर t e रेस टू t माइनस e रेस टू t प्लस c। बट याद रखिएगा, जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, सब्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन में हमने क्रिएट किया नहीं था, तो हमें बैक रिप्लेस करना पड़ेगा x में। सो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, इट्स 1/2
t का रिप्लेसमेंट x स्क्वायर से हो जाएगा x स्क्वायर e रेज टू x स्क्वायर माइनस e रेज टू x स्क्वायर प्लस c। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, e रेज टू x स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं। तो नेचुरल सिंप्लीफिकेशन अगर करना है तो ये भी हो सकता है कि e रेज टू x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। समझिए इस क्वेश्चन के गहराई को कि या हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्ट नहीं चलाया, पहले हमने उसे सब्स्टिट्यूट किया। इसका लॉजिक था कि e रेज टू x स्क्वायर हैंडल नहीं होने वाला है, तो हमें पहले चेक करना है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा क्या, तो मुझे x चाहिए। तो हमने और एक स्मार्टनेस चलाया कि x क्यूब में से एक x सेपरेट किया और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा, एक x बचेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज टाइप 10E, दैट इज सब्स्टिट्यूशन करके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चलाते हैं, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सब्स्टिट्यूशन है।